जिंदगी छोटी सी ही है, लेकिन हर पल में एक नया रंग रूप छुपा होता है। कभी मुस्कान में, कभी किसी अपने के साथ बिताए एक छोटी सी चाय की चुस्की में। आजकल हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है, पता नहीं किस मंजिल की तलाश है और कहाँ जाके ये दौड़ रुकेगी। लेकिन शायद जीवन का असली सुकून इसी में है, जो है, जहाँ है, जैसे हैं, उसी में खुशी ढूंढना। चलिए आज इस एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी के लायक होता है। तो कल मैं गई थी एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक खूबसूरती का तजुर्बा है, और उस जगह का नाम है ज्वेल चांगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही थी ज्वेल, और आज मैं हूँ फुल ऑन एक्साइटेड, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एक ड्रीमी डेस्टिनेशन है। ज्वेल चांगी, वाटरफॉल्स, शॉपिंग, ग्रीनरी और वाइब्स, सब कुछ सिर्फ एक जगह मिलेगा। तो चलते हैं और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो बिना कुछ भी स्किप किए इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, तो आप भी कर पाएंगे इस जगह को मेरे साथ रिलेट। तो मैं इस वक्त हूँ ज्वेल चांगी के वर्ल्ड फेमस रेन वॉर्टेक्स के बिल्कुल सामने। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है, जो लगभग 40 मीटर हाई है। इसके आसपास का सीन इतना मेस्मराइजिंग है कि बस यहीं रुक जाने का मन करता है, और मैं भी इस वाटरफॉल के खूबसूरत से नज़ारे में खो गई थी। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े होकर इस वाटरफॉल को देख रही थी, और जब इस वाटरफॉल की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ थकान भी बह गई हो और मन एक नई ताजगी से भर गया हो। ये मोमेंट और ये व्यू मेरे लिए बहुत शानदार था। तो आप भी कभी सिंगापुर आएँ तो ज्वेल चांगी ज़रूर जाएं और इस वाटरफॉल का आनंद उठाएं। अब मैं जा रही थी यहाँ पर ऊपर की ओर। इस वाटरफॉल के आसपास कई फ्लोर्स हैं, और जो गोल गोल डिज़ाइन में बने हुए हैं। हर फ्लोर से इसका व्यू अलग ही नज़र आता है। ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीनरी से भरपूर ये पूरा एरिया एक इंडोर फॉरेस्ट जैसा फील देता है। हर फ्लोर पर चल के आप डिफरेंट एंगल से वाटरफॉल का नज़ारा ले सकते हैं, फिर चाहे वो सेल्फी स्पॉट हो या फैमिली के साथ कैंडिड मोमेंट।
ऐसी जगह है जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक खूबसूरती का तजुर्बा है। ये जगह अपने आप में बेमिसाल आर्किटेक्चर, लश ग्रीनरी और दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल के लिए मशहूर है, जहां हर कोना एक नई तस्वीर के लायक होता है और हर पल दिल को सुकून देने वाला। एक मॉल, एक नेचर पार्क और एक आर्ट पीस, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा आपको। तो चलिए अब मेरे साथ चलते हैं इस ज्वेल चांगी के मॉल में और लेते हैं यहाँ के खूबसूरत से नज़ारों का मज़ा और कहते हैं जस्ट वाओ। ये सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है। चांगी एयरपोर्ट के अंदर बसा हुआ एक सपनों जैसा डेस्टिनेशन। जब मैं अंदर घूम रही थी तो हर तरफ एक अलग ही वाइब थी। हर फ्लोर पे डिज़ाइनर से लेकर डेली ब्रांड्स तक के स्टोर्स, जहां शॉपिंग करते वक्त लगता है जैसे किसी लग्जरी वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हों। यहाँ ज़ारा, यूनिक्लो, नाइकी, एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्टोर्स भी हैं और हर किसी के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके बाद मैं चली गई थी ज्वेल के सबसे टॉप फ्लोर पर। टॉप फ्लोर्स का जो आधा पोर्शन है उसके लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी और आधा पोर्शन आप विदाउट टिकट्स भी घूम सकते हैं। तो मैं आज टिकट लेके उस पोर्शन में नहीं गई थी, लेकिन जो पोर्शन जहाँ पर मैं विदाउट टिकट्स घूम सकती थी तो वहाँ पे मैं आराम से इस नज़ारे को महसूस कर रही थी और यहाँ पर घूम रही थी और वाटरफॉल को मैंने यहाँ के सबसे टॉप फ्लोर से भी कैप्चर किया। यहाँ पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए ये ट्रेन भी चलती है और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना हो तो आप इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेल घूमने के बाद मैं ज़ारा भी गई, जहां मैंने उनका लेटेस्ट ट्रेंडी कलेक्शन देखा। सच में फैशन लवर्स के लिए एक स्टाइलिश पैराडाइज है। वहां का एलिगेंट और चिक कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया और मैंने एक खूबसूरत सा परफ्यूम भी खरीदा, जो अभी मैं आपको इसमें आगे क्लिप में ज़रूर दिखाऊंगी और जो था मेरी शॉपिंग का परफेक्ट एडिशन।
यहाँ पे ज़ारा आउटलेट का जो कलेक्शन था वो बाकी ज़ारा आउटलेट्स के कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। यहाँ पर एकदम ट्रेंडी कलेक्शन आ रखा था, लेकिन यहाँ कोई डिस्काउंट भी नहीं था और ना ही कोई ऑफ़र चल रहा था। दूसरे ज़ारा के आउटलेट्स में आपको डिस्काउंट मिल जाता है और ऑफ़र्स में भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत अच्छा है, नाइस। रोज पेटल ड्रॉप्स, देखो नाइस। अच्छा है ना। फिर मैंने लिया था यहाँ से ये परफ्यूम जो मुझे बहुत पसंद आया था। इसका नाम था ऑर्चिड एक्स्ट्रा ब्लूम। चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट कहना कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि इसकी फैसिलिटीज़ ट्रूली टॉप नॉच हैं। हर जगह क्लीनलीनेस, हेल्पफुल स्टाफ और एक प्रीमियम फील, सब कुछ इतना वेल प्लान्ड है कि आप चाहे ट्रैवलर हो या लोकल, यहाँ आके रिफ़्रेश हो जाते हैं। इसके बाद स्काई ट्रेन लेकर हम चले गए थे टर्मिनल 3, क्योंकि हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो जब बात खाने की हुई है तो आपको यहाँ पर खाने पीने के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो ज्वेल एक फूडीज़ हेवन है। इंटरनेशनल क्यूज़ाइन से लेकर लोकल सिंगापुरियन डिलाइट्स तक हर मूड और हर टेस्ट के लिए ऑप्शन है। शेक शेक, A&W, दिन ताई फंग, हाइदी लाओ, स्टारबक्स रिजर्व नाम लो और सब कुछ यहीं मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडियन फूड के भी काफ़ी ज़्यादा और अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
और ख़ास बात ये है कि यहाँ के फूड कोर्ट्स भी नॉर्मल मॉल जैसे नहीं, प्रेजेंटेशन और एम्बियंस दोनों ही क्लासी फील देते हैं। तो अगर आप शॉपिंग, साइट सीइंग और फूडी क्रेविंग सब कुछ एक ही जगह पूरा करना चाहते हो तो ज्वेल चांगी इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। ज्वेल चांगी की खूबसूरती और शॉपिंग का मज़ा लेने के बाद हम टर्मिनल 3 गए और वहाँ बीकानेर वाला में हमने गरम गरम नॉर्थ इंडियन खाने का असली स्वाद लिया। उस रिच फ्लेवर और कंफर्ट फूड ने दिन को एक परफेक्ट क्लोजर दे दिया। अगर आप भी ट्रेवल की दौरान असली इंडियन टेस्ट चाहते हो तो बीकानेर को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और लाइव कैप्चर्ड बाय रेशू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी को प्यार से जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।